हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट। क्वेश्चन में फर्स्ट देखिएगा, हम लोगों को गिवन है इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स रेज टू पावर 3। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस करें। 1/x माइनस एक्स क्यूब dx। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें क्या करें, dx यहाँ पे x कॉमन ले लें तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। x यहाँ पे फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी। अब स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू a/x b/1 माइनस एक्स c/1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 दैट इज इक्वल टू a, एलसीएम ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स। b के साथ आ जाएगा x 1 प्लस एक्स, ये x आ जाएगा और ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा। और c के साथ आ जाएगा x 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू a, यहाँ फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। b x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें x प्लस एक्स स्क्वायर, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें x माइनस एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग कर लें स्टूडेंट जरा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, किस किस का कंपेयर कर लें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कंपेयर करें, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे है 0 और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस है। यहाँ एक्स स्क्वायर बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करें तो माइनस सी आ जाएगा। स्टूडेंट एक्स को कंपेयर करें, यहाँ 0, यहां तो एक्स आया नहीं, इधर मल्टीप्लाई करें एक्स आएगा नहीं, इधर बी, इधर मल्टीप्लाई करें प्लस सी। कांस्टेंट कंपेयर करें स्टूडेंट, 1 इधर ए आ जाएगा, यहां कोई कांस्टेंट नहीं है, यहां भी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ए की वैल्यू आ गई 1। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर लें तो ये आएगा 0, यहाँ पे 1 पुट कर लें स्टूडेंट्स, -1 b माइनस सी, 1 इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, ये आ गया हमारा नंबर 3। स्टूडेंट सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड कर लें, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। सेकंड हमारे पास है 0 b प्लस सी, यहाँ पे हमारे पास है 1 b माइनस सी, कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1, ये हो गया 2b 1/2b, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। पुट द वैल्यू ऑफ b, कहाँ पुट कर दें स्टूडेंट, b की वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट सेकंड में, तो c आ जाएगा हमारा। जीरो दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें, a की वैल्यू कितनी आई है 1, b की वैल्यू कितनी आई है 1/2 और c की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट हमारे पास, c की वैल्यू आ गई -1/2। तो देखें स्टूडेंट, अगर यहां हम i लिखें, a की वैल्यू डाल दें यहां पर 1, तो ये आएगा dx/x। यहां b की वैल्यू डाल दें 1/2, यहाँ -1/2 c की वैल्यू।
स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करें log x, यहां गलती हो जाती है स्टूडेंट, ध्यान रखना, log 1 माइनस एक्स करके 1 माइनस एक्स का दोबारा करना स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो दोबारा करेंगे तो माइनस आएगा, तो इस प्लस का माइनस कर देना है। स्टूडेंट देखिएगा, log 1 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 का 0, एक्स का -1 आएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। टू एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, टू एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 2 log माइनस log 1 माइनस एक्स log 1 प्लस एक्स प्लस सी अपॉन में 2 आ जाएगा। ये 2 एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, ये पावर में चला जाएगा log, ये आपको पता ही है log m की पावर n हो जाती है, मतलब ऐसे लिखा हो n log m, तो log m की पावर n हो जाती है, ये पावर में चला जाता है स्टूडेंट्स, ये आपको रूल पता होगा, तो ये पावर में चला गया। माइनस कॉमन ले लें, log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, स्टूडेंट देखिए यहां पे आप माइनस कॉमन ले लें, तो यहां बीच में पहले ऐसे लिख दें, माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपका log 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में 2 आ गया प्लस सी। स्टूडेंट log एक्स स्क्वायर, log में प्लस हो, log m प्लस log n, क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, log, फॉर्मूला लग जाएगा इनमें स्टूडेंट, -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएगी log m प्लस log n, log m इंटू n। ये माइनस कॉमन ले लिया, स्टेप ध्यान से समझ लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये log 1 माइनस एक्स और प्लस log 1 प्लस एक्स, log में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो गई, log a माइनस बी, a प्लस बी, तो फार्मूला हो गया log a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट log में माइनस है, log m माइनस log n, आपको पता है माइनस हो तो अपॉन में हो जाता है, तो देखें स्टूडेंट्स हम यहां लिख सकते हैं 1/2 log x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, और ये जो 2 है ये बाहर लिखा गया 1/2 हो गया, तो यही आंसर है, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इसमें क्या करना है, कभी भी रूट में ऐसे आ जाए तो रैशनलाइज कर लेना है अपोजिट साइन लेके, देखिएगा कैसे, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, सोल्यूशंस लिखे यहां से, तो रैशनलाइज कैसे करना है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बी एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, यहां भी स्टूडेंट्स एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, यहां पे लिख लें स्टूडेंट्स, रैशनलाइज कर लिया हम लोगों ने। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो एज इट इज, या आप लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर हाफ माइनस एक्स प्लस बी की पावर हाफ, नीचे फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट ये आया x प्लस ए हाफ पावर x प्लस बी हाफ पावर अपॉन में आया x प्लस ए माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे माइनस एक्स माइनस बी एक्स एक्स कैंसिल। स्टूडेंट अपॉन में बचा a माइनस बी, ये बाहर लिखते हैं a माइनस बी और इसका इंटीग्रेट कर दें x प्लस ए हाफ में 1 ऐड करेंगे 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस x प्लस बी हाफ में 1 ऐड करेंगे 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी 1 अपॉन a माइनस बी 3/2 का हो जाएगा 2/3 x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 ये भी 2/3 3/2 प्लस सी 2/3 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट x प्लस ए 3/2 x प्लस बी 3/2 दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, पर रैशनलाइज करना है रूट में कभी यहाँ 2 और 3 भी आ सकता है तो भी रैशनलाइज, ये एक टाइप है इसमें हमेशा रैशनलाइज करते हैं हम में रूट में आए मतलब पोजीशन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर तो सेम आ गया नीचे फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। स्टूडेंट ये एक टाइप है लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक, मैं आपको बताऊं ये एक्चुअली एक टाइप है कि कभी भी ऐसे आ जाए लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटीग्रेट करना हो तो लीनियर को 1/t लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लीनियर का मतलब होता है जैसे ax प्लस बी की फॉर्म हो, अब b 0 हो सकता है सिर्फ x हो सकता है या ax हो सकता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी मतलब 2x प्लस 5 7x प्लस 6 या सिर्फ x हो वो भी लीनियर माना जाता है, तो इस टाइप में करते हैं। यहाँ भी हमें वही करना है, ये वही टाइप है, बाहर लीनियर दे रखा है अंदर क्वाड्रेटिक दे रखी है। बट यहां पर स्टूडेंट हम जब करेंगे तो इसमें हम लोग x को लेट x इज इक्वल टू a/t लेट करेंगे। 1 क्यों नहीं लेट कर रहे, यहाँ a कांस्टेंट दे रखा है, अगर हम सिर्फ 1/t करेंगे तो ये a बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें क्या लेना पड़ा a/t। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूं यहाँ पे तो ये आएगा dx इज इक्वल टू माइनस a/t²। ये डेरिवेटिव पता होना चाहिए, आगे साइन चेंज नीचे पावर इंक्रीज, तो dx की जगह ये पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर लिखे x की वैल्यू क्या पुट किया a/t, x की जगह a/t रूट x की जगह a/t माइनस x की जगह a/t और dx की वैल्यू क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी माइनस a/t² dt। तो स्टूडेंट इस a से ये a कैंसिल, ध्यान से देखिएगा, और इस t से ये t एक बार कैंसिल। तो क्या आया ओवरऑल हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास ओवरऑल आंसर आया माइनस ये बाहर आ गया dt, ये आ गया t और रूट में हमारे पास आ गया a² a²/t²। आगे देखें स्टूडेंट्स, माइनस dt t रूट के अंदर a² कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो बचा 1/t बाय 1/t², ये t² है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ओके, यहां पर आएगा स्टूडेंट माइनस dt, ये जो a² है स्टूडेंट ये बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/a, ये a² है बाहर आके a हो जाएगा, ये आ गया t, अंदर एलसीएम ले लो t², ये t माइनस 1, ये माइनस 1/a, ये dt, यहाँ t रूट के अंदर आया t माइनस 1, ये बाहर आ गया t, t से t कैंसिल,
ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी, रूट है तो रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो ऊपर आके नेगेटिव हाफ हो गया। इसको सही से लिख लीजिएगा, माइनस वो लग रहा है, -1/2। इंटीग्रेट कर दें स्टूडेंट्स तो यह आएगा -1/a, माइनस हाफ में +1 ऐड करेंगे तो प्लस का हाफ हो जाएगा, अपॉन में हाफ प्लस सी, ये -2/a, स्टूडेंट ये हो जाएगा t-1। हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, t अगर हम यहाँ इधर ले आए तो ये a/x आ जाएगी वैल्यू, तो t की वैल्यू हो गई a/x -1 + c -2/a, दिस इज द आंसर। ये ध्यान रखना, माइनस हाफ में 1 ऐड किया तो प्लस का हाफ प्लस हाफ, ये 1/2 2/a हो गया। हाफ का मतलब रूट होता है इसलिए रूट लगा दिया, और t की वैल्यू निकाल ली, t की वैल्यू आएगी a/x। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बहुत ही इजी है। सॉल्यूशंस x⁴ + 1⁴3/4। स्टूडेंट्स x², इसमें से x की 4 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। x की 4 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ 1 आ जाएगा और अपॉन में x की 4 आ जाएगा। ये तो पता ही होगा स्टूडेंट, जहाँ जैसे यहाँ पर x की 4 नहीं है तो ये अपॉन में आ जाती है। पूरी पावर कितनी चल रही है, 3/4 dx। स्टूडेंट x की स्क्वायर, ये x की 4 की पावर 3/4, और इधर 1 + x की पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, यहां पर रहेगा dx। स्टूडेंट देखो 3/4 इसकी पावर भी आएगी, इसकी पावर भी आएगी, ये x की क्यूब बच गई, तो ये आ गया x² इंटू x की क्यूब, ब्रैकेट में आ गया 1/x की पावर 4 की पावर 3/4। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे x की 5 हो गई है, dx x⁻5 1 + x⁻4, इसको t लेट कर लें स्टूडेंट्स। 1 का 0 डेरिवेटिव, इसका नीचे पावर इंक्रीज, पहले वाली पावर से ऊपर मल्टीप्लाई, dx dt, तो ये आ गया dx -dt, ये 4 आ गया, मल्टीप्लाई वाला 4 अपॉन में आ गया, तो इसकी जगह -dt/4 -dt अपॉन में t की पावर आ गई 3/4। इसे ऊपर ले जाए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करना है तो बाहर 4 चल रहा था, ये 4 आ जाएगा, थ्री बाय फोर में 1 ऐड करें, 1/4 अपॉन में 1/4 + c, 4 से 4 कैंसिल, माइनस टी, टी कितना है अपने पास स्टूडेंट्स देखें जरा, ये है 1 + x⁻4 होल पावर 1/4 + c। ये क्या है, 1 + x की पावर 4 है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू। चाहे तो एलसीएम ले लें, नहीं तो इतना भी छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिएगा, आगे साइन चेंज, नीचे पावर इंक्रीज, 4 की 5 हो जाती है, पहले वाली 4 की पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, माइनस भी इधर ले गए और ये 4 भी अपॉन में ले आ गए, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, -dt/4, -dt/4, 4 मतलब 1/4 था ना अपॉन में, तो उसे बाहर लिख दिया, -3/4 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/4 अपॉन में 1/4। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे दिया हुआ है x⁻1/2 + x⁻1/3, तो स्टूडेंट 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है आप लोगों ने। देखिए 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे, ये 2 है अपॉन में ये 3 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो इसलिए हमें पुट करना है यहाँ पर, पुट
x इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 6। ये 6 क्यों पुट किया? ताकि दोनों से कैंसिल हो जाए। ये 2 और 3 का एलसीएम लिया है। डेरिवेटिव कर लें। स्टूडेंट यहाँ देखें dx की वैल्यू आ गई 6t रेज टू पावर, यहाँ आ गई t की पावर 6, 1/2 प्लस t की पावर 6, 1/3, 2 से कैंसिल कर देंगे 3 आ गया, 3 से कैंसिल कर देंगे 2 आ गया। तो ये आया स्टूडेंट 6t की पावर 5 अपॉन t की क्यूब प्लस t का स्क्वायर dt। टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है नीचे स्टूडेंट्स, ये आ गया t प्लस 1, ये कैंसिल कर दो तो ये t की 3 बच गई स्टूडेंट्स, t की 2, t की 5 से t की 2 कैंसिल हो गई तो t की 3 बच गई। 6 बाहर लिख लें, t की क्यूब में +1 कर लें -1 कर लें स्टूडेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला जब हम लगा देंगे ये अलग अलग कर लें, +1, ये +1 किया तो ये -6 हो जाएगा, t + 1। स्टूडेंट अब देखो बड़ा इजी हो गया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लग जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा टी प्लस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी अपॉन में टी प्लस 1। ये कैंसिल हो गया। 6 इसको इंटीग्रेट कर दें स्टूडेंट, टी की क्यूब बाय 3 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी माइनस 6 log टी प्लस 1 प्लस सी। 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 6t की क्यूब अपॉन 3 6t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 6t माइनस 6 log t प्लस 1 प्लस सी। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 t की वैल्यू डाल लें स्टूडेंट, t की क्यूब थी हमारे पास, t की वैल्यू अगर आप निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/6, इधर 6 होती है तो इधर आके 1/6 हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये आएगी -3 स्क्वायर 1/6 6 log t की वैल्यू x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। तो स्टूडेंट ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो ये x की पावर 1/2 बचेगी। यहाँ 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगी तो x की पावर 1/3 आएगी प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 6 log x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस 6। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये ध्यान रखिएगा t की वैल्यू हमने डाल दी x की पावर 1/6, ये पावर की पावर होती है ना स्टूडेंट, तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। जैसे x की पावर 1/6 है और ये 3 है तो ये आ जाएगा 3/6, तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर हाफ आ जाएगी। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, मैंने डायरेक्ट काट दिया है, अब मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ऐसे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये आंसर है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट ये टाइप आपको याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, 5x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9। स्टूडेंट यहाँ पे देखें सॉल्यूशंस करें, 5x अपॉन में x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 लेट करें 5x x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9। तो ये टाइप है a अपॉन x प्लस 1 bx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9 c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। ये आ गया स्टूडेंट 5x
ए यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 बी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 साथ में आ जाएगा इंटू में, और सी अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस 1। 5x ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 बी अंदर x की मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी एक्स प्लस 1। कंपेयरिंग करें स्टूडेंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप याद होना चाहिए कि जब भी यहां पे लीनियर हो और यहाँ क्वाड्रेटिक हो एक्स स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म में, तो ये हमने टाइप याद किया हुआ है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी एक्स अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ कर लें कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा अब स्टूडेंट देखें, यहाँ कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा हमारे पास 0, इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, ये ए प्लस बी। एक्स को कंपेयर करें, इधर 5 आएगा, इधर 5 आ गया, इधर एक्स को कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा बी प्लस सी। ओके, कांस्टेंट कंपेयर करें, यहां 0, ठीक है, यहां 9 है, 0 9 है प्लस सी। तो स्टूडेंट पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दें। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, 0 ए प्लस बी बी प्लस सी, बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं सी प्लस बी, एक ही बात है, बी से बी कैंसिल, यहाँ आ गया -5 ए माइनस सी, दिस इज इक्वेशन फोर्थ, ये थर्ड इक्वेशन है, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टूडेंट ये लिखा 0 9 ए प्लस सी, यहाँ पर अगर देखें तो -5 ए माइनस सी, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, ये आएगा -5 10 ए, तो -5/10 दैट इज इक्वल टू ए, तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2, ए की वैल्यू आ गई -1/2। अब स्टूडेंट ए की वैल्यू अगर -1/2 आ गई है, इसे पुट कर लें फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट में पुट कर लें तो आएगा स्टूडेंट ए -1/2 प्लस बी, ये आ गया बी। स्टूडेंट ए और बी आ चुके हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन सेकंड, सेकंड में जैसे पुट करेंगे स्टूडेंट 5 1/2 प्लस सी, 5 -1/2 सी, यहाँ आ गया 10 -1/2 सी, 9/2 सी। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई जो हमें यहाँ पुट करनी है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। ए की वैल्यू कितनी आई है -1/2, यहाँ पे आ गया x प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9, सी की वैल्यू आई है 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये स्टूडेंट मैंने ए की वैल्यू डाल दी है, ये बी की 1/2 आई थी हमारी वैल्यू, और सी की वैल्यू 9/2 आई थी। यहाँ तक देखिए कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 को अगर हम टी लेट कर लें,
तो ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू टी एक्स, ओके, -1/2 dx x प्लस 1, ये 1/2 और ये वाला 1/2 आ जाएगा आगे, dt, इसको हमने t लेट कर लिया, यहाँ आएगा 9/2 इंटीग्रेट dx एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब स्टूडेंट देखिए, ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हम ऊपर कर लेते हैं, कैलकुलेशन को, क्वेश्चन रब कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करूंगा तो -1/2 log कितना आएगा, x प्लस 1 का प्लस 1, यहाँ पे आएगा 1/4 log t प्लस 9/2। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9/2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो स्टूडेंट यहाँ पे आया -1/2 log x प्लस 1 1/4 log t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये कैंसिल हो गया, 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। देखिए स्टूडेंट्स, और कोई कैलकुलेशन होने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। स्टूडेंट यहाँ x माइनस ए है, कई बार x माइनस बी दे देते हैं एग्जाम में, या x माइनस अल्फा दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करें, x माइनस ए प्लस ए कर ले। ये मैंने माइनस ए कर दिया डिनोमिनेटर में और प्लस ए कर दिया, डिनोमिनेटर वाला बनाना। तो अगर b होता तो माइनस बी प्लस बी कर देते, अगर b होता तो। स्टूडेंट्स अब मैं फॉर्मूला लगा हूं साइन ए माइनस बी का, ये पूरे को a ले लेंगे, इसको b। 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन बी, ये एज इट इज लिख दें। अलग अलग कर दें इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां जब मैंने अलग अलग कर दिया है तो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ हमने माइनस ए किया था, प्लस ए किया था, फॉर्मूला आया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग कर दिया है। अब कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए। कॉस ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, बच्चे कॉस ए का कई बार साइन ए कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। कॉस ए कांस्टेंट है तो साथ में क्या लग जाएगा, x, जैसे 5 का 5x हो जाता है। और यहाँ देखें, यहाँ हम साइन ए बाहर लिख सकते हैं। यहाँ साइन ए इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आ गया, क्योंकि कांस्टेंट, और कॉस और साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है कोट, कोट एक्स माइनस ए। स्टूडेंट कॉस ए का इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस साइन ए का साइन ए कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल्स आता है तो सिर्फ वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा। कोट का क्या होता है, लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आंसर है। ये x लग गया है, जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, ये साइन ए कांस्टेंट है एज इट, कोट का इंटीग्रेशन कोट x का याद होना चाहिए, लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। ई
log x रेज टू पावर 4। स्टूडेंट ये 5 आ गया तो ये पावर में चला जाएगा, e log x रेज टू पावर 4, ये 4 है तो आगे आ जाएगा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, कई बार आ चुका, n log m log m की पावर है, e log x की क्यूब माइनस ई log x स्क्वायर। एक बात और समझिएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई log x इजिकल टू एक्स। सपोज ई log साइन आ जाए, ई log साइन x, तो ये साइन x आ जाएगा। ई से log हट जाता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ई से log हट जाता है, कैंसिल नहीं करना होता, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई से log हट गया, x की 5, x की 4, x की 3, x स्क्वायर dx, x की 4 कॉमन ले लें, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। x की 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x की स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, x की क्यूब बाय 3 प्लस c, ये आंसर है। देखिए स्टूडेंट, x की 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x की क्यूब बाय 3 प्लस c। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये तो आपको साफ ही पता चल रहा होगा, साइन एक्स को टी लेट करें, ऊपर डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स टी cos x dx इज इक्वल टू dt, तो cos x dx ये पूरा, दिस इज dt अपॉन 2 का स्क्वायर t का स्क्वायर। स्टूडेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, साइन x प्लस सी, दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल था, साइन एक्स को टी लेट किया, ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ था। फॉर्मूला मेंशन कर दो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, इसका कौन सा लगा, फार्मूला है स्टूडेंट डी एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सॉल्यूशंस लें, साइन रेज़ टू पावर 8x माइनस कॉस 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट साइन 8 को हम लिख सकते हैं साइन 4 का स्क्वायर माइनस कॉस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 ऊपर फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी स्टूडेंट्स यहाँ साइन 4 माइनस कॉस 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड कर दो, इतना ही लेस कर लो, स्टूडेंट ऐड और लेस क्यों किया जरा ध्यान दीजिएगा।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। सुन, यहाँ फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यहाँ फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और ये एज इट इज रहेगा। स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ फॉर्मूला 4 था, हमने साइन 4 को लिख लिया ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड कर दिया, उतना ही लेस कर दिया। यहाँ रहा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट ये फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन माइनस कॉमन ले लें, माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये ब्रैकेट लगा दें, यहाँ ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता 1 होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स यहां माइनस बाहर लिख लो, ये cos 2 थीटा का फार्मूला cos 2x, यहाँ पे फॉर्मूला 1 किससे मल्टीप्लाई 1 ही रहना है, यहाँ ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा कैंसिल। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? साइन 2x अपॉन में 2 प्लस सी। 2x का दोबारा करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा ना स्टूडेंट, तो ये आंसर है। ये ध्यान रखना है, cos का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला बन रहा था, इसलिए इसमें से माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये cos 2x का फार्मूला बन गया। ये कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना। यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड किया था, लेस किया था, ऐसा क्यों किया था? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, dx दो जगह लिखा गया, 1 अपॉन cos x प्लस ए एक्स प्लस बी dx। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं साइन ए माइनस बी से। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, मैंने बताया था स्टूडेंट्स। और इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट? ये साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है, तो यहाँ बाहर लिख सकते हैं आप साइन ए माइनस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप लोग, ये तो एज इट इज रहेगा, ऊपर साइन ए माइनस एक्स कर दें प्लस एक्स कर दें, तो ये आ जाएगा cos एक्स प्लस ए cos एक्स प्लस बी। स्टूडेंट यहाँ लिखें 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पे लिखें साइन ए प्लस एक्स, ये इकट्ठा लिख लिया ए प्लस एक्स, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स प्लस बी। आप ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देना, एक्स प्लस ए ही चाहिए था ना हमें, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। देखें स्टूडेंट्स, ये x और ये a, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस के हो गए, नीचे आ गया cos x प्लस ए cos x प्लस बी।
सुनिए यहाँ फार्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी, ये बी है, डी एक्स। स्टूडेंट 1 साइन ए माइनस बी अलग अलग कर दें, साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी, कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी माइनस कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी। सेपरेट कर दिया स्टूडेंट्स। इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा। cos x प्लस बी से cos x प्लस बी कैंसिल, इधर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, cos x प्लस ए, ओके, cos x प्लस ए से cos x प्लस ए कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। तो 1 साइन बाय cos tan होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन बाय cos tan। अब स्टूडेंट आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, tan का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। 1 साइन ए माइनस बी, tan का इंटीग्रेशन माइनस लॉग भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग cos x या sec x। अगर मैं माइनस लॉग लिखूं, इंटीग्रेशन बता दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे आएगा माइनस लॉग cos x प्लस ए, और स्टूडेंट यहाँ माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस लॉग cos x प्लस बी। स्टूडेंट हम चाहें तो यहाँ सेक भी लिख सकते हैं, फिर ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ सेक लिख देंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, फिर यहाँ बीच में माइनस ही रहेगा। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x, या माइनस ना लिखें तो log sec x। तो स्टूडेंट अब ध्यान से देखें, 1 साइन ए माइनस बी, अब ये log प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, तो log में अगर माइनस हो तो ये अपोन में चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू अपोन में आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, log cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए प्लस सी। नोट डाउन कर लें, माइनस वाला log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन n। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखें, x की 8 है, x की 8 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, फिलहाल एक बार ऐसे लिख लें, एज इट इज सोल्यूशन लिखें यहाँ पे, रूट में x की 8 को लिख सकते हैं x की 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स को t लेट कर लें, 4x की क्यूब dx इज इक्वल टू dt, dt बाय 4, dt आ गया, ये आ गया रूट में। देखिए स्टूडेंट x की क्यूब, इसकी x की क्यूब dx की जगह, इस पूरे की जगह dt बाय 4, 1 माइनस t का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो 1/4 साइन इनवर्स t कितना अपने पास, या इतना छोड़ दें। इस अभी फॉर्मूला आया था रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स।
इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 13। ध्यान से देखिएगा, वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बिल्कुल इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा इसमें स्टूडेंट्स। e रेज टू पावर x 1 प्लस e रेज टू पावर x 2 प्लस e रेज टू पावर x। लेट कर लें स्टूडेंट्स e की पावर x को t, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव कर लेंगे e की x dx, तो e की x dx पूरा dt हो गया स्टूडेंट्स। ये हो गया 1 प्लस टी 2 प्लस टी। लेट कर लें स्टूडेंट्स 1 प्लस टी 2 प्लस टी a अपॉन 1 प्लस टी b अपॉन 2 प्लस टी। a इज इक्वल टू 2 प्लस टी, एलसीएम ले लिया, और b 1 प्लस टी। कंपेयरिंग द coefficients of t and constant term स्टूडेंट t को कंपेयर करें, इधर 0, इधर t के आगे a आ जाएगा, इधर b आ जाएगा। कांस्टेंट कंपेयर करें 2a प्लस b। देखें स्टूडेंट, जब हमने t कंपेयर किया तो इधर 0, इधर t के आगे a, इधर b के आगे t के आगे b। कांस्टेंट कंपेयर करेंगे 1, यहां कांस्टेंट कंपेयर करेंगे 2a और प्लस b, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, 0 a प्लस b कैंसिल, -1 माइनस है, कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू a। पुट इन फर्स्ट स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आएगा 0, ये कितना है हमारे पास 1, ये -1 इज इक्वल टू b, तो i इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट, a की वैल्यू डाल दें 1, तो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी, यहाँ पे हमारे पास dt था 1 प्लस टी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस dt अपॉन में 2 प्लस टी। स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा log 1 प्लस टी, यहाँ log 2 प्लस टी। log में अपॉन माइनस हो तो अपॉन में चला जाता है स्टूडेंट्स, तो log यहाँ प्लस सी लगा दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस टी अपॉन में 2 प्लस टी प्लस सी, 1 प्लस टी, टी की वैल्यू होती है e की x, ये आ गया log m माइनस log n, log m अपॉन n, t की वैल्यू डाल दी स्टूडेंट्स, ये आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर ले। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इसमें बड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, इसमें गलती होती है स्टूडेंट से ज्यादातर, जरा देखिएगा क्या, x² प्लस 1। स्टूडेंट इसमें हम x² को t लेट कर लेते हैं, अब इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेटिव करूँ तो 2x आ जाएगा और हमारे पास 2x dx है नहीं, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं हुआ तो हम लिख सकते हैं 1, ये x² को t लेट कर लिया तो t प्लस 1, और ये हो जाएगा t प्लस 4। बस स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन लगाने के लिए मुझे dt चाहिए और dt मेरे पास है नहीं, डेरिवेटिव नहीं किया। स्टूडेंट यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, बस वहीं गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ हमने डेरिवेटिव नहीं किया। देखो डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर 2x dx था ही नहीं हमारे पास, तो हमने सिर्फ x² को t लेट कर लिया। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे हम लोग, लेट 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 4 t प्लस 4 a अपॉन t प्लस 1 b t प्लस 4।
स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम ले लें, t+4 t+1, कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स of t and constant term। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर करें t को तो ये 0 ही आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा b, कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 4a, यहाँ आ जाएगा b। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जीरो a+b, 4a प्लस b, साइन चेंज करें, b से b कैंसिल, -3a, माइनस से -1/3, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में पुट करें स्टूडेंट्स तो आएगा 0, a हमारा आ गया 1/3 प्लस b, ये आ गया 1/3, ये b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। i इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट यहाँ पे a की, यहाँ पे b की। बस एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम dt नहीं लिख सकते तो हमें dx लिखना पड़ेगा, और यहाँ t+1 नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर dx लिख रहे हैं। dx क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि dt लिख नहीं सकते, dt है नहीं, तो t+1 की जगह t की वैल्यू डाल देनी है सीधी, x² + 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ सीधी वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि dt नहीं होता है। जहां dt होता है वहां हम पहले t+1 लिखते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ आ गया -1/3 dx x² + 4 x² + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, dx 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/3 1/a tan इनवर्स x/1 1/a x/a प्लस c, तो ये आया 1/3 tan इनवर्स x -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, a और b की वैल्यू निकाल ली है, x² + a² का फार्मूला आपको पता है 1/a tan इनवर्स x/a। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सॉल्यूशन cos³ x e log sin x। स्टूडेंट cos³ x e से log हट गया तो ये sin x आ गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, e log x = x होता है, e से log हट जाता है, sin x है तो e से log हट जाएगा तो sin x का sin x आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे cos x को t लेट कर सकते हैं हम लोग, तो ये आएगा -sin x dx = dt -dt, तो ये आ गया -dt, तो ये आएगा t³ dt माइनस, इंटीग्रेट करें 4/4 प्लस c माइनस t की वैल्यू पुट कर दें, cos है, t किसको माना था? cos को, तो cos 4, 3 का इंटीग्रेशन होगा 4/4, वैल्यू डाल दी। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।